हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन हमारे सामने है और सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। एक रेफरेंस रिलेशन का भी यूज है। तो जेई मेन में आजकल इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पहले देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जो कि एक सम इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दैट इज n vary from 1 to infinite और a n अपॉन 2 रेज पावर 3n। अब देखो इस रिजल्ट को हम ना ऐसे लिख दें कि सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट और a n अपॉन 8 रेज पावर n। ये 2 रेज पावर 3 कितना बन गया 8 और 8 रेज पावर n आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो इस रिजल्ट को मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर लिया बाय p। ओनली इस रिजल्ट की बात करें और लास्ट में हम 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक रेफरेंस रिलेशन दी हुई है और इसमें भी a1 और a2 की वैल्यू दी हुई है हमें। तो इस रेफरेंस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। a n+2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a n+1 एंड प्लस a n। हमें देखो इस टाइप की सीरीज में चेंज करना है इसको। डिनोमिनेटर में 8 रेज़ पावर n दिख रहा है, तो दोनों साइड को 8 रेज़ पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 8 रेज़ पावर n से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास ये सीरीज जनरेट होगी a n+1 अपॉन 8 रेज़ पावर n प्लस a n अपॉन 8 रेज़ पावर n। अब हमें सम भी लेना पड़ेगा इस सीरीज का। तो सम लेने से पहले देखो, यहाँ तो आपके पास a n अपॉन 8 रेज़ पावर n, जितनी वैल्यू n के ऊपर है नीचे भी डिनोमिनेटर में भी n उतना ही है। लेकिन यहाँ देखो इस केस में n+1 है और यहाँ कितना है n है। इसको भी हमने 8 रेज़ पावर n+1 बनाना है और यहाँ भी हमें 8 रेज़ पावर n+2 बनाना है, क्योंकि ऊपर क्या है n+2। अब यहाँ जब इस वैल्यू को हम n+2 बनाएंगे तो हमें 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 64 a n+2 और यहाँ बन गया 8 रेज़ पावर n+2। इनके 8 स्क्वायर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली यहाँ भी देखो n+1 बनाना है तो एक 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका 16 बन गया और ये वैल्यू तो a n+1 ही थी। और यहाँ भी कितना बन गया देखो 8 रेज़ पावर n+1 प्लस ये तो हमारे पास वही रिजल्ट था a n और 8 रेज़ पावर n। अब देखो अब सम लेते हैं n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। तो ये 64 बाहर रहने देते हैं और इस सीरीज का सम n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a n+2 एंड होल डिवाइडेड बाय 8 रेज़ पावर n+2। ये रिजल्ट बन गया और इक्वल टू 16 टाइम। यहाँ भी देखो सीरीज का सम ले लेते हैं हम। तो सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a n+1 एंड होल डिवाइडेड बाय 8 रेज़ पावर n+1 एंड प्लस इस सीरीज का भी सम ले लेते हैं n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट और a n अपॉन 8 रेज़ पावर n। अब देखो इस सीरीज को तो हमने नेम दिया हुआ है दैट इज p, इसको p से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कोशिश ये करेंगे कि इन एक्सप्रेशन को भी हम p की टर्म में ही लाते हैं। अब ध्यान से देखो p की वैल्यू हमारे पास a n अपॉन 8 रेज़ पावर n है सम के साथ। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो a अपॉन 8 से स्टार्ट हो रही है, फिर 2 लेंगे तो a2 अपॉन 8 स्क्वायर आएगा, 3 लेंगे a3 अपॉन 8 क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ जब चेक कर रहे हैं, जैसे हमने n की वैल्यू 1 रखी है तो यहाँ a3 अपॉन 8 रेज़ पावर 3 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू। इनके इस सीरीज को बनाने के लिए अगर हम इन सबको p में कन्वर्ट करें तो इसके लिए दो टर्म कम है हमारे पास। दो टर्म कम यानी कि a1/8 और a2/8 स्क्वायर, क्योंकि ये a3 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उतनी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इस सीरीज को जब हम लिखेंगे देखो, दैट इज 64, और ये हमारे पास यहाँ सम, अब इसकी जगह वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, सम हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये पी आ गया। और हमने कौन कौन सी टर्म ऐड की इसमें, देखो एन की जगह 1 रखेंगे, देखो एक A1/8 और -A2/8 स्क्वायर। तब इसके बाद हमारे पास ये टर्म आई थी, दैट इज A3/8 क्यूब। तो हमने इतनी टर्म इसमें ऐड कर दी और ये क्या कर दी, सबट्रैक्ट कर दी। तो हमारा रिजल्ट पी की टर्म में आ गया। सिमिलरली जो राइट साइड में रिजल्ट है, देखो यहाँ 16 है बाहर, यहाँ हमारे पास टर्म क्या है, एन की वैल्यू जब 1 लेंगे तो A2 से स्टार्ट हो रही है और हमें A1 से चाहिए, तो ए की टर्म कम है इसमें, दैट इज A1/8। तो एक टर्म क्या करनी पड़ेगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये पी में चेंज हो जाएगा, इनकी पी माइनस A1 कितना आ गया, 8। और ये रिजल्ट तो हमने कितना रिप्रेजेंट किया हुआ इसको, पी लिया हुआ है, इसको पी लिख दिया। अब देखो ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, A1 A2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नोन है, दैट इज A1 भी 1 है और A2 भी 1 है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमने क्या किया, क्योंकि ये सीरीज आपकी A3/8 क्यूब से स्टार्ट हो रही थी, हमें चाहिए थी A1/8 से। तो A1/8 और A2/8 स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो रिजल्ट हमारा किस में चेंज हो गया, पी में चेंज हो गया। और सिमिलरली यह सीरीज स्टार्ट हो रही थी A2/8 स्क्वायर से, हमें A1/8 भी चाहिए था, तो एक टर्म कम थी, उसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तब ये सीरीज बन गई। और ये एज इट इज आपका पी है जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब A1 A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो दैट इज गिवन एज 1 and 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, यदि पी -1/8 और -1/64, एंड दैट इज इक्वल टू 16 इंटू P-1/8 और प्लस कितना आ गया, P। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 64P -64 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 8 ही आ जाएगी। एंड सिमिलरली 64 को 1/64 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा रिजल्ट। सिमिलरली 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16P, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 एंड प्लस P। अब देखो ये रिजल्ट हमारा 64P -9, दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि ये बन गया आपके पास यहाँ पे 17P, 16P प्लस P, 17P, और माइनस कितना बन गया, 2। P वाले एक साइड कर देते हैं, तो 64P -17P, दैट इज इक्वल टू 9 - 2। और 9 - 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 47 आ जाएगा। देखो 47P इसके इक्वल हो गया 7 के इक्वल। इसका मतलब P की जो वैल्यू है, दैट कम्स आउट टू बी 7/47। तो हमारा देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें तो वैल्यू इस पूरी एक्सप्रेशन की निकालनी थी, देयरफॉर दिस 47 इंटू सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 to infinite AN/2^3n, दैट इज इक्वल टू 47 इंटू 7/47। क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने नाम क्या दिया था, P, इसकी वैल्यू रख दी, 47 कैंसिल हो गया, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि जेई मेन में काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल इस तरह के क्वेश्चन, सीक्वेंशियल सीरीज के रेकरेंस रिलेशन के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू ऑल।